तो गाइज अब जो लेक्चर है वो फिश सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड के बारे में लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा और लेटिस के बारे में जानकारियां ली। लेकिन इस लेक्चर में उसके यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में, जो कि ये 3 टाइप्स हैं और 1 जो था वो आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट फिश सेंटर्ड। फिश सेंटर्ड है क्या? तो अगर फिश सेंटर्ड के बारे में जाने तो फिश सेंटर्ड में अगर देखा जाए तो कॉर्नर के इस रिस्पेक्ट में जो एटम होते हैं ना, तो एटम जो होते हैं कॉर्नर पे तो कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। हम लोगों ने जाना सिंपल यूनिट सेल में ही पता चला कि अगर कॉर्नर पे एटम कितने होते हैं तो 8 होते हैं एक क्यूब में। और वहीं अगर देखा जाए तो इसके फेस में, अगर फेस में देखा जाए तो फेस में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डायग्राम के साथ कुछ समझें। ये मान लें कि कोई क्यूब है, क्यूब लेते हैं। ठीक है, ये एक क्यूब हो गया। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको दिखता होगा, इधर कहीं आपको दिखता होगा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल जाने कि एक क्यूब हो गया और क्यूब के कॉर्नर पे कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं? तो 8 रहते हैं। सात और ये रहा एक 8। 8 एटम प्रेजेंट रहते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे कॉर्नर पे। और फेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कितने प्रेजेंट रहते हैं? तो 6। एक मान लो कि ये घर हो गया, ये घर क्या है? एक क्यूब के शेप में है, ये रूम क्यूब के शेप में है। तो एक आगे वाला पार्ट तो 1, ये पीछे वाला 2, साइड वाला 3, 4, एक ऊपर वाला 5 और नीचे वाला हमारा जो रहा स्पेस क्या हुआ? 6। यानी कि फेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए ये ऊपर वाला हुआ 1, ये साइड वाला 2, 3, 4 और ये रहा 5 पीछे वाला और ये रहा इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 6। तो फेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 6। मान ले कि ये कोई क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया। तो क्यूब का ये जो पार्ट है एक, इसका फेस 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये रहा जो ऊपर वाला नीचे वाला क्या हुआ? 6। यानी कि 6 फेस है। और कॉर्नर देखा जाए तो एक ये वाला कॉर्नर 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे का 8 हुआ। क्लियर? तो हम लोगों ने ये जाना था कि अगर कर्नर पे रखते हैं तो कर्नर पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 एटम होते हैं और उनमें कितना एग्जिस्ट करता है एटम? तो 8 का वो 1/8 पार्ट ही एग्जिस्ट करता है, जिसमें कितना हो जाता है टोटल? 8 से 8 कट्टम कुटम तो कितना हुआ? 1। बात क्लियर हुई? फेस के रिस्पेक्ट में देखें तो 6 होता है, तो उसमें कितना हुआ? ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई क्यूब का शेप का ये बॉक्स हो गया। तो इस पे अगर किसी भी एटम को रखते हैं या फिर किसी बॉल को रखते हैं तो उस बॉल का जो आधा पार्ट होगा इसका अंदर होगा और आधा पार्ट क्या होगा? इसके बाहर होगा। यानी कि हाफ हाफ पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मान लो कि ये बॉल रखा हुआ है, इस बॉल को रखे हुए हैं। तो इस बॉल का जो हाफ पार्ट होगा ना, इस बॉल का हाफ पार्ट इसके अंदर होगा और हाफ पार्ट क्या होगा? हाफ पार्ट इसके बाहर होगा। तो इसका हाफ पार्ट में रख रहा है। तो फेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 6 होता है। तो 6 का हाफ पार्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है एटम। यानी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3। और कॉर्नर का एक एटम और फेस का 3 एटम, तो 3 और 1 कितना हुआ? तो 4 एटम। तो कोई भी पूछे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कितने एग्जिस्ट करते हैं तो 3 और 1 4, टोटल कितना हुआ? 4 एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फेस सेंटर्ड जल्दी से नोट करेंगे, नोट जल्दी हो गया नोट। बॉडी सेंटर क्या है? तो बॉडी सेंटर जो होता है उसमें अगर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखा जाए एटम को, तो एटम कहाँ होते हैं? तो एटम अगर कॉर्नर पे कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। एटम कॉर्नर पे कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और 8 का कितना पार्ट एग्जिस्ट करता है? 8 का वो 1/8 पार्ट ही एग्जिस्ट करता है। यानी 8 से 8 कैंसिल और 1 एटम ही एग्जिस्ट करता है। बात आती है इसके बॉडी के। अगर बॉडी की बात आती है, बॉडी की, तो मान लो कि ये भी एक क्यूब हो गया। यहाँ पे भी एक क्यूब बना देते हैं। ये क्यूब,
ये हमारा एक क्यूब हो गया, यहाँ पे एक एटम कॉर्नर पे 4 5 6 7 और ये रहा 8 एटम हुआ कॉर्नर पे। अब जो बात है इसकी बॉडी की, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बड़ा सा बॉल्ब रख देते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये कोई एक डब्बा हुआ और इस डब्बे में इस बॉल को एक पूरा क्या हुआ, ये हमारे एक क्यूबिक शेप का एक डब्बा हो गया और इस डब्बे में हम क्या कर दिए, इस बॉल्ब को ये एक बॉडी हो गया, इसको एक अच्छे से रख देते हैं, पूरा एग्जिस्ट हो गया। तो इस बॉडी को रख दे, सेम क्या किए कि ये पूरा डब्बा हो गया, ये एक पूरा डब्बा हो गया और इस डब्बे में इस बल्ब को हम रख दिए। क्लियर हुई? तो इस डब्बे में इस बल्ब को रख दिए, यानी कि अगर बॉडी देखा जाए तो बॉडी तो पूरा एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये पूरा 1 हो गया और कॉर्नर का कितना था 1, तो 1 और 1 कितना हुआ, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में कितने एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? नोट कर लेंगे फटाफट फटाफट, कर लिया नोट, कर लिया, ओके। अब जो बात आती है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, तो इसमें भी अगर एटम को देखा जाए तो एटम जो होता है कॉर्नर पे वो 8 होता है और उसका 1/8 पार्ट ही एग्जिस्ट करता है, 8 से 8 कट गया 1। अगर इंड की बात आता है, अगर इंड के ऊपर, तो कोई भी क्यूबिक, यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं फिर से, ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। इस क्यूब के हर एक कोने पर एटम्स हैं। कॉर्नर पे कितने होते हैं, कोने पे 4 होते हैं, ठीक है। और इस क्यूब के कोई भी 2 पार्ट की हम ले लेंगे, कोई भी ऑपोजिट 2 पार्ट को मान लेंगे इंड, जैसे ऊपर और नीचे वाला पार्ट भी मान लेंगे, साइड वाला भी पार्ट मान लेंगे। इधर कहीं आपको दिखता होगा, इधर इधर फिगर में, ठीक है। तो इधर कोई भी पार्ट को जस्ट अपोजिट साइड को 2 एंड मान लेंगे। हम मानते हैं ऊपर की एक पार्ट को, ये वाला, और नीचे वाला, 2 हुआ, 2 हुआ। तो इसके कर्नर पे कितना होता है, 1/8 पार्ट होता है, तो 1 होता है और एंड पे 2 होता है। लेकिन 2 होता है एंड पे तो कितना एग्जिस्ट करता है, कितना, तो 1/2 पार्ट यानी हाफ पार्ट ही एग्जिस्ट करता है। ये हमारा हो गया क्यूब और इस पे मैंने रख दिया इस बल्ब को, तो ये बॉल कितना इस पे रहा, तो हाफ पार्ट ही इसमें एग्जिस्ट कर पाया। और हाफ पार्ट क्या हुआ, मतलब कि हाफ पार्ट क्या है, नीचे है, और हाफ पार्ट क्या है, ऊपर है। तो हाफ पार्ट ही एग्जिस्ट कर पाता है इस यूनिट शेल में, यानी कि 1/2 ये रहा, 2 रहा, तो 2 का 1/2, 2 इंड सेंटर है 2 और उसका हाफ हाफ, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना है 1, और 1 प्लस कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया, ले लिया। तो गाइज ये रहा इसके बारे में, इस यूनिट शेल के बारे में सारे पार्ट्स, ठीक है। और इसके बाद लेक्चर आएंगे, आप फिलहाल पढ़ते रहे, मौज मस्ती करते रहे, ओके। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।